गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं नितिन स्वागत करता हूं आपका स्टडी क्वाइन लर्निंग ऐप पर। तो दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने बात की थी बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर नंबर 4 की, जिसमें हम लोगों ने मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन का यूनिवर्स और सैंपल ये सारे टॉपिक कंप्लीट किए थे। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 की, पर उसमें हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से मेथड हम लोग बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में यूज करते हैं। श्योर सर, कौन कौन से मेथड यूज करते हैं? देखो बच्चों, ये था पिछली क्लास में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन का यूनिवर्स कंप्लीट कर लिया था। सर और सर क्या किया था? फिर टाइप्स ऑफ यूनिवर्स देखे थे। दो तरीके से हम इनको क्लासिफाई करते हैं, पहला है फाइनाइट और दूसरा है इनफाइनाइट। बहुत अच्छे से बात की थी इन सब के बारे में। फिर ऑन द बेसिस ऑफ रियल एग्जिस्टेंस, रियल पॉपुलेशन या यूनिवर्स और हाइपोथेटिकल, इन सब के बारे में बात की थी। फिर इनको अच्छे से एग्जाम्पल से समझा भी था। हाँ सर, समझा था। चलो बच्चों, आज हम लोग बात कर रहे हैं सैंपल की। बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने कल बात की थी पिछले वीडियो में, यूनिवर्स क्या होता है? सर, यूनिवर्स होता है सब कुछ। सब कुछ से मतलब बच्चों हिंदी में क्या कहते हैं यूनिवर्स को? समग्र। मतलब ये कि इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड आपका जो भी डाटा अवेलेबल है वो अपनी मैक्सिमम क्वांटिटी में जितना है वो सब क्या है? आपका यूनिवर्स। इसको क्या कहेंगे? समग्र का मतलब क्या होता है? सब कुछ, ए टू जेड जो भी डाटा अवेलेबल है आपके लिए इन्वेस्टिगेशन के लिए। और इस यूनिवर्स का एक छोटा सा पार्ट, कुछ भी हो सकता है बच्चों, कोई भी एक छोटा सा पार्ट आप उसको लेकर अपना इन्वेस्टिगेशन करते हो तो पता है ये क्या हुआ बच्चों? जब आप एक यूनिवर्स के किसी पार्ट को लेकर अपना इन्वेस्टिगेशन करते हो तो बच्चों वो होता है सैंपल। अरे बाबूजी, ध्यान किधर है? सैंपल। याद करो, जब आपने कभी अपना ब्लड टेस्ट करवाया था, पैथोलॉजी वाले सर, क्या उन्होंने आपकी बॉडी से सारा का सारा ब्लड निकाल के टेस्ट किया था? नहीं नहीं सर, ऐसा कैसे कर सकते? क्या किया था बच्चों? उन्होंने सैंपल लिया था और इस सैंपल का क्या किया? स्टडी की और उसमें इन्वेस्टिगेट कर कर एक आपको रिपोर्ट दे दी। बात समझ में आ रही है? हाँ सर, समझ में आ गई। देखो बच्चों, सैंपल इज अ स्मॉल पार्ट रिप्रेजेंटिंग यूनिवर्स। सैंपल क्या है? एक छोटा सा पार्ट है जो पूरे यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करता है। और सर क्या? और देखो, इफ अ सर्वे इज टू बी conducted related to economic condition of industrial worker, and if for this purpose study is done after selecting some industrial worker of Mumbai, it will be called sample। मतलब बच्चों कि अगर आपको इंडस्ट्रियल वर्कर्स का एक इन्वेस्टिगेशन करना हो कि उनकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, तो आप क्या करोगे? सारे के सारे इंडस्ट्रियल वर्कर का अगर इन्वेस्टिगेशन करने चले तो दिन महीने साल यूं ही बीत जाएंगे। आपने बॉम्बे के कुछ इंडस्ट्रियल वर्कर को अपना क्या किया? सैंपल बना लिया और उनको इन्वेस्टिगेट किया। मतलब सारे वर्कर्स का तो नहीं, पर उनमें से कुछ वर्कर्स का आपने क्या किया? उनकी इकोनॉमिक कंडीशन को स्टडी किया और आपने ये अंदाजा लगा लिया कि सारे के सारे जो इंडस्ट्रियल वर्कर हैं उनकी इकोनॉमिक कंडीशन लगभग कुछ कुछ ऐसी होगी। मैंने बच्चों पहले भी आपको बताया था कि स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन 100% कभी सही नहीं होती, वो अप्रॉक्स में सही होती है। 99.99 तक तो हो सकती है, पर 100% होना बहुत मुश्किल है। आप समझ में आ गई? हाँ सर, समझ में आ गई। तो सैंपल क्या है? एक स्मॉल पार्ट है जो यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करता है। जैसे
इंडस्ट्रियल वर्कर, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन को अगर आप लोग को देखना है तो आप सारे इंडस्ट्रियल वर्कर के पास तो जाओगे नहीं, क्या करोगे, कुछ वर्कर्स को उनकी इकोनॉमिक कंडीशन है उसको स्टडी करोगे और उससे एक डिसीजन दोगे कि सारे के सारे वर्कर्स की जो इकोनॉमिक कंडीशन है लगभग इस सैंपल के जैसी होगी। और क्या है, अच्छा बच्चों ये सैंपल शब्द आया कहां से, ये शब्द आया एग्जाम्पलम से। क्या है, इट इज वर्थ मॉनिटरिंग दैट द इंग्लिश वर्ड सैंपल हैज इट्स ऑरिजिन इन लैटिन वर्ड एग्जाम्पलम। कुछ बात समझ में आ रही है? हाँ सर कुछ कुछ तो समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है बच्चों, इट इज वर्थ मेंटोनिंग दैट नेक्स्ट देखो, इट इज वर्थ मेंशनिंग दैट द इंग्लिश वर्ड सैंपल हैज इट ऑरिजिन इन लैटिन वर्ड एग्जाम्पलम। लैटिन वर्ड एग्जाम्पलम, बात समझ में आ रही है? सर कौन से वर्ड से आया है बच्चों, ये आया है एग्जाम्पलम से। ये याद रखना, ये एमसीक्यू में आ सकता है। अच्छा सर और क्या बताओ। देखो बच्चों, अब हम लोग दो मेथड्स की बात करेंगे। पहला क्या, देखो जरा हम लोगों का चैप्टर क्या था, मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन। फर्स्ट है सेंसस और सेकंड है सैम्पलिंग। इन दो मेथड को समझने के लिए हमको ये वर्डिंग समझनी पड़ी, यूनिवर्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ यूनिवर्स, फिर हम लोगों ने देखा सैंपल क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे सेंसस इन्वेस्टिगेशन क्या होता है। सेंसस इन्वेस्टिगेशन की क्या होता है सर, सेंसस इन्वेस्टिगेशन, सेंसस इन्वेस्टिगेशन में हम लोग पूरे के पूरे यूनिवर्स को, ये क्या है हमारा यूनिवर्स, मैक्सिमम डाटा जो हमको मिल सकता है, इस सारे के सारे डेटा को हम लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं, ईच एंड एवरी। और जब इसमें से किसी सैंपल को इन्वेस्टिगेट करते हैं, किसी सैंपल को इन्वेस्टिगेट किया तो ये क्या हो गया हमारा सैंपलिंग इन्वेस्टिगेशन। और जब एक यूनिवर्स को हम लोगों ने इन्वेस्टिगेट किया तो ये क्या हो गया सेंसस इन्वेस्टिगेशन। अच्छा सर, हाँ बच्चों, सर थोड़ा और अच्छे से समझा दो। बिल्कुल बच्चों, देखो इन अ सेंसस इन्वेस्टिगेशन कंक्लूजन आर ड्रॉन। सेंसस इन्वेस्टिगेशन का जो डिसीजन है, कंक्लूजन है, वो कैसे बनता है, आर ड्रॉन आफ्टर स्टडीइंग ईच यूनिट ऑफ ग्रुप और यूनिवर्स और पॉपुलेशन। मतलब ये कि यूनिवर्स की या किसी ग्रुप की एक एक यूनिट का जब आप अच्छे से अध्ययन करते हो, स्टडी करते हो, तब आप किसी निर्णय पे पहुंचते हो, तो वो इन्वेस्टिगेशन आपका सेंसस इन्वेस्टिगेशन होता है। नेक्स्ट देखो, दिस मेथड इज आल्सो कॉल्ड एज कंप्लीट काउंट। मतलब ये कि कंप्लीटली आप एक एक यूनिट को जांच रहे हो। सर एग्जांपल बता दो। बिल्कुल बच्चों, देखो एग्जांपल, फॉर एग्जांपल इफ फॉर स्टडिंग द एवरेज हाइट एंड वेट of student in college, data are collected in respect of all students of college. It will be census investigation in our country population census held every 10 years in important example of census investigation. सर कुछ पल्ले नहीं पड़ा, सुनो ना बच्चों, यहाँ पर बच्चों दो एग्जाम्पल हैं। जब आप किसी कॉलेज के स्टूडेंट्स की हाइट और वेट के बारे में कोई इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हो, अब क्या करोगे, किसी क्लास से 10-12 बच्चे बुला के कर लोगे इन्वेस्टिगेशन? नहीं। क्या करोगे, आप किसी कॉलेज का अध्ययन करना चाह रहे हो ना, किसी कॉलेज का इन्वेस्टिगेशन करना चाह रहे हो, तो आप क्या करोगे, एक एक बच्चे को, एक एक स्टूडेंट को लाओगे, उसका वेट और हाइट चेक करोगे, तब कहीं जाकर किसी
डिसीजन पे पहुंचोगे। जैसे बच्चों, अपने यहाँ हर 10 साल में एक जनसंख्या जो काउंट है वो होता था, जिसे जनगणना बोलते हैं। कुछ याद आ रहा है? जनगणना, उसमें जो गवर्नमेंट के एजेंट्स होते हैं वो घर घर जाकर काउंट करते हैं कि आपके परिवार में कितने लोग हैं, उनकी उम्र क्या है, वो क्या करते हैं, ये सारी बातें वो पता करते हैं। पता है बच्चों ये जनगणना क्या है? सर ये तो सेंसस इन्वेस्टिगेशन हुआ। हाँ बच्चों, वो अंदाजा नहीं लगाते, वो किसी सैंपल को नहीं गिनते कि इतने एरिया में कितने लोग रहते हैं। वो एक एक घर में जाते हैं और एक एक बंदे से उनके बारे में पता करते हैं। तो ये सेंसस हो गया। ऐसे ही कॉलेज में कोई बहुत ज्यादा बड़ी यूनिट तो नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 हजार बच्चे होंगे। एक एक करके क्लास वाइज आप डिवाइड कर दो और एक एक दिन करके आप हर क्लास का इन्वेस्टिगेशन कर लो। तो ये तो पॉसिबल है। हाँ सर पॉसिबल तो है। तो ये दोनों इन्वेस्टिगेशन आपके सेंसस इन्वेस्टिगेशन हैं। कैसे हैं? क्योंकि आप इसमें ईच एंड एवरी यूनिट का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो। हाँ सर कुछ कुछ समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो बच्चों, अब सैंपलिंग या सैंपल इन्वेस्टिगेशन क्या होता है? इन मीनिंग अब सैंपलिंग और सैंपल इन्वेस्टिगेशन क्या होता है सर? बच्चों अभी मैंने आपको बताया था यूनिवर्स। जब आप इस यूनिवर्स से कुछ एक सैंपल ले लेते हो जो क्या करे, पूरे यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करे, और इसका इन्वेस्टिगेशन करते हो, इसको एनालाइज करते हो, तब जो इन्वेस्टिगेशन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सैंपलिंग इन्वेस्टिगेशन। देखो, इन सैंपल इन्वेस्टिगेशन सम यूनिट नॉट ईच एंड एवरी, सम यूनिट कुछ यूनिट are selected from the universe and the characteristics of universe are identified on the basis of finding of samples। मतलब ये कि जो यूनिवर्स की विशेषताएं हैं वो आप उस सैंपल का अध्ययन करके पता कर सकते हो। अच्छा, in other words sampling is simply the process of learning about the population on the basis of a sample drawn from it। सैंपलिंग एक बहुत साधारण प्रक्रिया है, सिंपल कर देता है इन्वेस्टिगेशन को। जो हमारी इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस है उसको बहुत सिंपल कर देता है। अब आपको हर एक यूनिट का अध्ययन करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, एक रैंडम बेसिस पे या कैसे भी एक सैंपल कलेक्ट करो और उसको इन्वेस्टिगेट कर लो। तो लगभग कितना परसेंट रिजल्ट आपका सही आ जाएगा? सर 99% तो सही आ ही सकता है। हाँ अच्छा, एक चीज और याद रखना बच्चों कि कुछ जगह पर सैंपल इन्वेस्टिगेशन करना पॉसिबल नहीं होता है। जब आपको 100% श्योरिटी चाहिए होती है तब आपको सेंसस इन्वेस्टिगेशन करना ही पड़ता है। पर सेंसस इन्वेस्टिगेशन बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है, टाइम टेकिंग होता है, इसलिए उसको हर जगह नहीं अप्लाई किया जा सकता। तो हम लोगों को बहुत सी जगह ये देखना पड़ता है कि किस जगह कौन सा इन्वेस्टिगेशन करना ज्यादा फायदेमंद होगा। हाँ समझ में आ रही है? हाँ सर समझ में तो आ रही है। देखो बच्चों, एक एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल इलेक्ट्रिशियन। सर एग्जाम्पल का क्या मतलब होता है बच्चों? एग्जाम्पल मतलब एग्जाम का पल, मूवमेंट। अच्छा सर। देखो बच्चों, which method census or sampling will be suitable for following study investigation and why। निम्न में से कौन से मेथड में सैंपलिंग या सेंसस इन्वेस्टिगेशन करना सही रहेगा और क्यों सही रहेगा, बस हमको इतना बताना है। देखो बच्चों क्या है, एवरेज लाइफ ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब
अगर आपको एवरेज लाइफ चेक करनी है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको हर बल्ब चेक करना है। आपको क्या चेक करना है कि एक बल्ब की एवरेज लाइफ कितनी है। आप बल्ब को चला के छोड़ दो, जलने दो, जलने दो। दो बल्ब को जला के छोड़ दो, 6 महीने में फ्यूज होगा कि 1 साल में फ्यूज होगा, देखा जाएगा। पर क्या सारे बल्ब के साथ आप ऐसा कर सकते हो? नहीं सर। तो क्या है इसमें बच्चों, सैंपल इन्वेस्टिगेशन अच्छा रहेगा। मान लो आप 100 बल्ब लेने गए किसी शॉप से, 100 बल्ब आप लेके आओगे तो क्या करोगे? चेक करोगे कि जल रहे हैं कि नहीं जल रहे। तो ईच एंड एवरी यूनिट को देखोगे। हाँ सर। तो वो क्या हो गया आपका सेंसेस। पर यहां पर बात की जा रही है एवरेज लाइफ, औसत एक बल्ब की जिंदगी क्या है। तो क्या करोगे? सारे बल्ब की एवरेज लाइफ देखोगे? नहीं बच्चों, आप कुछ बल्ब को ले लोगे और एक एवरेज लाइफ देख लोगे कि ये बल्ब कितने दिन चल रहा है। बाकी भी अगर ये 6 महीने चल रहा है तो बाकी 4-5 महीने तब भी चलेंगे। हाँ सर, बात तो सही है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? सैंपल इन्वेस्टिगेशन। अगर सब बल्ब की, आप सारे के सारे बल्ब की लाइफ चेक करोगे तो कितनी इलेक्ट्रिसिटी खर्च हो जाएगी। इतने का तो बल्ब भी नहीं आएगा। हाँ सर। और देखो बच्चों, इफेक्ट ऑफ बॉसिंग पाउडर। बॉसिंग पाउडर इफेक्टिव है या नहीं, कैसे चेक करोगे? कभी देखा है आपके यहाँ सेल लगी हो, कोई पाउडर, ये साबुन वाबुन बेचने आते हैं तो वो साबुन घिस के दिखाते हैं कि लो देखो साफ हो रहा है कपड़ा। मतलब ये कि आप 5 किलो का पैक लेके आए और आपको चेक करना है कि ये कैसा है। तो क्या 5 किलो के 5 किलो सर्फ से या वॉशिंग पाउडर से कपड़े धो के तब देखोगे? नहीं, उसमें से कुछ निकालोगे और उससे रुमाल या थोड़ा सा कपड़ा देकर चेक कर लोगे। जैसे ही आप कुछ पे आए कुछ निकालना, वो क्या हो गया? सैंपल इन्वेस्टिगेशन। कभी मंडी वगैरह गए हो, बोरे से मटर या आलू ऐसे फाड़ते हैं और हाथ में निकालते हैं, देखते हैं हाँ गेहूं कैसा है, अच्छा है या खराब है। बस उन्होंने पूरा पूरा का पूरा बैग नहीं पलटा, 50 किलो का बैग होता है, सिर्फ कुछ उससे निकाला, कुछ पार्ट सैंपल और देख लिया, अंदाजा लगा दिया। अच्छा सर। सर और क्या? नेक्स्ट है बच्चों, टेस्ट ऑफ क्वालिटी ऑफ प्रेशर कुकर्स। बच्चों प्रेशर कुकर जो है सेफ्टी का फीचर। आप जब मार्केट से परचेस करने जाते हो, क्या बोरे में भरकर लाते हो कुकर? नहीं सर, हम तो एक ही पीस लाते हैं। इसलिए कंपनियों को हर यूनिट को अच्छे से जांचना पड़ता है कि कहीं उसकी शेप तो नहीं गड़बड़ हो गई, कहीं उससे गैस लीक तो नहीं हो रहा। मतलब ईच एंड एवरी यूनिट को उनको चेक करना पड़ता है। यहां पर सैंपल नहीं चलेगा। 100 के 100 कुकर अगर आप मार्केट में ले जा रहे हो तो सारे के सारे यूनिट अच्छे से चेक कर लो। बच्चों जब आप कुकर खरीदोगे या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट खरीदते हो, तब एक कहीं ना कहीं एक मार्क लगा होगा, एक छोटा सा टैग लगा होता है ओके का, या लिखा होता है टेस्टेड। इसका मतलब होता है कि उस यूनिट को अच्छे से टेस्ट किया गया है और जब वो टेस्ट हो गया है उसके बाद ही वो लाया गया है मार्केट में। तो जब ईच एंड एवरी यूनिट को टेस्ट किया जाता है तो कौन सा हमारा इन्वेस्टिगेशन होता है, बताओ जरा? सेंसस इन्वेस्टिगेशन। हाँ सर। और सर क्या है? नेक्स्ट देखो, ओपिनियंस ऑफ वोटर इमीडिएटली बिफोर अ जनरल इलेक्शन। बच्चों अभी तो यूपी में इलेक्शन होने वाले हैं, पर जब कभी इलेक्शन होते हैं उससे पहले ही एक ओपिनियन पोल आने लगता है। मुझे बताओ कौन सा न्यूज चैनल वाला आपसे आकर आपसे ये पूछता है कि सर
आपने किसको वोट दिया, तो पूछता है नहीं सर। फिर भी वो दिखा देते हैं, और लगभग उनके जो आंकड़े होते हैं वो 90 से 80% सही होते हैं। बात तो सही है, कम से कम वो इतना तो बता देते हैं कि कौन जीत रहा है। ये जो इन्वेस्टिगेशन होता है ये सैंपल होता है। सर अब ये सैंपल क्यों होता है? बच्चों, वो हर एक वोटर के पास नहीं जाते, ना ही जा सकते हैं। वो क्या करते हैं, एक एरिया के पर्टिकुलर कुछ वोटर्स से बात करते हैं, उनसे राय जानते हैं, और ये डिसीजन लेते हैं कि इसने लगभग इनको वोट दिया होगा, और एक अपनी राय कायम करते हैं, उसी को वो सैंपल बना लेते हैं, और क्या हो जाता है, ओपिनियन पोल में दिखा देते हैं कि 10 लोगों ने इनके फेवर में बोला, 5 लोगों ने इनके अपोजिशन में बोला। अच्छा सर, हाँ, तो जो वोटर का जो ओपिनियन पोल होता है ये क्या है, सैंपल इन्वेस्टिगेशन। सर और क्या, और क्या, देखो नेक्स्ट है हमारा नंबर ऑफ कॉमर्स स्टूडेंट इन डिफरेंट कॉलेजेस ऑफ यूनिवर्सिटी। मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलग अलग कॉलेजों में कितने कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, इसके लिए आपको अगर इन्वेस्टिगेशन करना हो तो कौन सा इन्वेस्टिगेशन करोगे, सेंसस या सैंपल? सर कॉलेजों में अगर स्टूडेंट देखना है तो हर कॉलेजों में एक स्पेसिफिक स्टूडेंट की संख्या होती है। सबसे पहले तो वहाँ सीट कितनी है, फिर वहाँ पे एडमिशन कितने हुए। तो यहाँ पर बच्चों आपका सैंपल काम नहीं आएगा, आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के सारे कॉलेज को इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी क्या होगा, सेंसस इन्वेस्टिगेशन। अच्छा सर, हाँ बच्चों, कुछ बात समझ में आई? और सर क्या, फिर है बच्चों कंज्यूमर्स प्रेफरेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ कोल्ड ड्रिंक। कंज्यूमर किस कोल्ड ड्रिंक को प्रेफरेंस देता है, ये कैसे जांचोगे, क्या करोगे? मान लो मेरे पास 4 ब्रांड है मेरे, एक कोको कोला, एक ऑरेंज फ्लेवर फेंटा, एक लेमन फ्लेवर। क्या आप हर जनता में हर व्यक्ति को कोल्ड ड्रिंक पिला पाओगे? आप क्या करोगे, कुछ 10-5 बच्चे 15 साल की एज के, कुछ 10-5 लोग 20 साल की एज के, कुछ 10-5 लोग 25 से 30 साल की एज के, कुछ बुजुर्गों को बैठाओगे सामने अलग अलग, सबको कोल्ड ड्रिंक बांटोगे कि चलो सब लोग पी के बताओ कि किसको कौन सी कोल्ड ड्रिंक अच्छी लग रही है। बच्चों को और गर्ल्स को ऑरेंज फ्लेवर थोड़ा अच्छा लगेगा, बॉयज को ब्लैक वाला फ्लेवर अच्छा लगेगा, है ना, और बुजुर्गों को उनको लेमन फ्लेवर ज्यादा अच्छा लगेगा। बात तो सही। तो आपने सबको कोल्ड ड्रिंक तो पिलाई नहीं, कुछ लोगों को कोल्ड ड्रिंक पिलाई सैंपल को, तो ये क्या हो गया, सैंपलिंग इन्वेस्टिगेशन। हाँ सर, बात तो समझ में आ गई। अब देखो नेक्स्ट देखो, एवरेज वेट ऑफ न्यूली बॉर्न बेबीज। आप जो नए जन्मजात शिशु हैं, बेबीज हैं, उनका एवरेज वेट देखना चाहते हो। क्या बच्चों ये पॉसिबल है? क्या हर हॉस्पिटल में आपको वो छूने देंगे? नहीं सर। कुछ बच्चे हॉस्पिटल्स में जन्म लेते हैं, कुछ घर में, या कुछ कहीं इधर उधर, कुछ हॉस्पिटल में जन्म लेते हैं, कुछ लोग घर में ही। तो एवरेज वेट ऑफ न्यूली बॉर्न बेबी, तो एवरेज वेट ऑफ न्यूली बॉर्न बेबीज का आप काउंट करना, सेंसस इन्वेस्टिगेशन करना पॉसिबल नहीं है। क्या करना पड़ेगा आपको, सैंपल चेक करना पड़ेगा, 1 या 2 बच्चों का। तो यहां पे क्या आएगा, सैंपलिंग इन्वेस्टिगेशन। कुछ बात समझ में आ रही है बच्चों? हाँ सर, हर बच्चे का हर बच्चे का आप वेट चेक नहीं कर सकते, आपको कुछ सैंपल
आना होगा। अगर ये कह दे कि एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल में न्यूली बॉर्न बेबीज का क्या वेट होगा, वहां पर तो आप सेंसस कर सकते हो। एक दिन में वहां पे चार बच्चे, चार बच्चों ने जन्म लिया, तो आप उनका इन्वेस्टिगेशन तो कर सकते हो। ये हो गया क्या, सेंसस इन्वेस्टिगेशन। पर आप पूरे भारत में एवरेज न्यूली बॉर्न बेबीज का वेट नहीं चेक कर सकते। तो वो कैसे नहीं कर सकते बच्चों? ये समझ में आ गया? हाँ सर, समझ में आ गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय।